अला आलिका व असहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना, अहबाब का सुनना, फ़रीक़ैन का सुनकर समझ कर मेरा मालिक फ़रीक़ैन को अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जैसा कि अहबाब के इल्म में है, पिछले जुम्मतुल मुबारक पे अर्ज़ किया था कि इस जुम्मतुल मुबारक पे हम सीरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारों का ज़िक्र जो होता है ना, नबियों का ज़िक्र गुनाहों का किफ़ारा है। ना सिर्फ गुनाह झड़ते हैं बल्कि अहमाल बढ़ते हैं। फरमाया गया इन द ज़िक्र सालिहीना ततनज़्ज़लुर रहमा, जब नेकोकारों का यानी वलियों का, अल्लाह के प्यारों का जिक्र करोगे तो फिर रहमतें छम छम बरसेंगी, और जब अल्लाह के नबियों का, रसूलों का जिक्र करोगे गुनाहों का किफ़ारा भी है और अहमाल में नेकियों का इजाफा भी है। ये फ़ायदा है इन अल्लाह के बुर्गज़ीदा मुक़द्दस तैयब और ताहिर हस्तियों का जिक्र करने का। इसी जिक्र के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ये अल्लाह के नबियों का जो हम जिक्र करते हैं ना, ये सुन्नत खुदा है। स्पेशली उन अम्बिया का जिक्र जिन अम्बिया का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में किया। जिस तरह जो मैंने आयत करीमा की, फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीमा, के ऐ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को फरमा रहा है, तो मेरे पाक नबी की भी सुन्नत हो गई। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ, मैं अपनी अम्मी जान का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा था। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पे ये बात भी वाज़े हो गई कि अल्लाह के नबियों का जिक्र करना खुदा की भी सुन्नत है और मुस्तफ़ा की भी। और फिर जिक्र करने जो इनके ज़ाकिरीन होते हैं उनको तो दोहरे फ़ायदे मिलते हैं, डबल बेनिफिट्स, दोहरा फ़ायदा। एक अहमाल में इजाफा, नेकियां बढ़ती हैं, दूसरे गुनाह घटते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी बताया कि वो जो मेरा खलील था ना, जिसने सब कुछ मेरे लिए वारा, वो आज भी मुझे याद है। और तू भी प्यारे मोहम्मद अपनी उम्मत को, अपने गुलामों को उसके तज़किरे कर। मेरे मालिक क्यों करूं? फरमाया ज़माने में रहते हुए ना बंदे को अपनी जान बड़ी प्यारी होती है, फिर अपना माल बड़ा प्यारा होता है, फिर अपने बीवी बच्चे, अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है, फिर अपना देश, अपना मुल्क, अपना वतन बड़ा प्यारा होता है। इब्राहीम मेरा वो दोस्त है जिसने मेरी रज़ा के लिए जान भी कुर्बान की, आल भी कुर्बान की, औलाद भी कुर्बान किया, माल भी अल्लाह की राह में कुर्बान किया। देश बड़ा प्यारा होता है, मेरी रज़ा के लिए देश भी छोड़ आया। अपनी बीवी और बच्चों से हमें बड़ी रग़बत और वाबस्तगी होती है, उसने मेरी रज़ा के लिए छोटा सा बच्चा भी छोड़ा और अपनी जीवन साथी को भी छोड़ाया। लिहाजा वो मेरा दोस्त है, वो मेरा क्या है। आगे फरमाया गया इन्नहू काना सिद्दीकन नबिय्या, बेशक वो सच्चा, ये मैं नहीं कह रहा, रब कह रहा, वो सच्चा नबी है। काना का मतलब होता था वो सच्चा नबी था। उनकी अब देखें ना जी, जो एविडेंस होती है ना, जो गवाही होती है, उसका ताल्लुक दो सिम्मतों से होता है। एक गवाही देने वाला बजाते खुद फाइल होता है कि मैं गवाही दूं कि मैं सच्चा हूं। एक उसका ओरिजिन, उसका जहाँ निकलने वाली जगह है ना, कहूँ मैं कहूँ सेल्फ रिकमेंडेशन कि मैं सच्चा हूँ। दूसरा वो जिसको मैंने अपनी सच्चाई बयान करनी है ना, वो कहे कि ये सच्चा है। हाँ जी, फिर सच्चा है। देखे ना जी, मोहब्बत का इज़हार दोनों तरफ होती है। एक तरफा मोहब्बत मजा नहीं देती, मोहब्बत किबला सादिक साहब दोनों तरफ हो तो फिर मजा आता है। जिस महबूब के
तराने मैं अलापता हूँ सुबह शाम, उसका नाम मेरी जुबान पे रहता है, जिसका मैं विर्द करता हूँ मैं करता रहूं। ये मोहब्बत यकतरफा है। मेरा महबूब एक बार कह दे तो फिर मोहब्बत का मजा दुगना हो जाता है, डबल दोहरा हो जाता है। अब रब कह रहा है, अल्लाह के ये जो नबी है ना हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये वो नबी हैं जिनका नामे नामी तकरीबन 55 टाइम 55 टाइम कुरान पाक में आया है। यकीनन उन अंबिया में से शामिल है जिनका ज्यादा जिक्र कुरान पाक में आया। जो मेरी तहकीक है 50 से ऊपर 5 55 55 टाइम अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में भाईजान किया है। और फिर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदाकत का जिक्र खुदा ने किया है, और फिर दोस्ती का जिक्र भी खुदा ने किया है, आपकी मेहमान नवाजी का जिक्र भी खुदा ने किया है, आपका सच्चा होने का जिक्र भी खुदा ने किया है, आपके तदब्बर का जिक्र भी खुदा ने किया है, आपका अमीन होने का जिक्र भी खुदा ने किया है। और फिर जो है ना, मैं कहता रहूं ना यार यार यार, आगे से ना यार की आवाज आए तो फिर यारी वो कहते नहीं, मैं वेखा मेरा यार न वेखे, जे मैं वेखा ओ वेखे, कद मैं ततड़ी दे एडे उच्चे लेखे, कि ओ सोना मेरे वेखण ते मैनू वेखे। साईं गुलाम फरीदा हो तो तेरे अंदर वसदा, तैनू एवें पैण भुलेखे। फिर आपने बात खत्म कर दी। आप कहते हैं बुए यार दे मरिए, असल मामला बुए यार दे मरिए, ओ सोना वेखे या ना वेखे। ये मोहब्बत का ये आलम। और फिर हज़रत जी दुनियादारी में जितने भी रिश्तें हैं ना, जितनी भी हमारी वाबस्तगियाँ हैं ना, उनमें कमी बेशी आ सकती है। हम दुनियावी जिन्हें महबूब बनाते हैं ना, सनम बनाते हैं, वो तो बेरुखी कर सकते हैं, वो बेवफा हो सकते हैं। जिस करीम रब को एक दफ़ा पुकारें वो कई बार कहे, वो तो बेरुखी नहीं ना करता। उलमा फरमाते हैं कि एक बुत परस्त था ना, सारी ज़िंदगी सनम सनम कहता रहा। एक बार अल्लामा साहब मुंह से निकल गया समद, अल्लाह अकबर, एक बार मुंह से समद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जी मेरे बंदे, हाँ जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे। फरिश्तों ने अर्ज की मालिक, इंटेंशली इरादतन उसके मुंह से ये नहीं निकला था समद, गलती से निकल गया। फरमाया इरादा तन जिसे पुकारता रहा सारी जिंदगी सनम सनम कहता रहा, उसने इसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। आज एक बार गलती से ही अगर कह दिया है मैं भी ना जवाब दूं तो उस सनम और इस समद में फर्क क्या रह जाएगा। हमने अपने रब को सही मानों में मनाया ही नहीं, वगरना जो शाह रग से भी करीब रहता है उसको ढूंढने के लिए हमें कोई दुश्वार गुजार रास्तों का मुसाफिर बनना पड़ेगा। नहीं, फरमाया तू मेरे बंदे एक बार पुकार ना। मुहद्दिसीन कहते हैं और मुफस्सिरीन उलमा साहब कि जब एक बार बंदा अपने करीम को पुकारता है 10 बार तकरीबन रब फरमाता है जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे, जी मेरे बंदे। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपकी विलादत का बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है भाईजान। आपका टाकरा नमरूद बिन किनान से, आपका वो आप उस इरा में तशरीफ़ लाए जब नमरूद बिन किनान ने अपने आप के लिए सजदा वाजिब करवा दिया था। अपनी उस इलाके की पॉपुलेशन में हर बंदे के लिए ज़रूरी था कि वो नमरूद को सजदा करता। उस शहर में बाबुल में 50 सैकड़ों ऐसे बुत उन्होंने नस्ब किए हुए थे जो आते जाते बाज़ारों में हर आने जाने वाले मुसाफिर को उसे सजदा करना ही पड़ता था। शिर्क और कुफर का ये आलम था। मैं अक्सर पहले भी अर्ज़ किया करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया का उस जगह इंतखाब करता है जहाँ पे उनकी शदीद ज़रूरत होती है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उस जगह पे तशरीफ़ लाए जहाँ पे कुफर, जहालत और शिर्क का चर्चा था। वो इलाके के लोग, वो मखलूक खुदा इन मुआशरती और मुआशी बुराइयों में लत हो चुके थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया अपने पैगंबर का, अपने नबी का। अब क्या हुआ, नमरूद एक रात सो रहा था। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताकर आगे चलते हैं।
ख्वाब में क्या देखता है कि एक सितारा नमूदार होता है, उसकी रोशनी सूरज और चांद पर गालिब आ जाती। हैरान हो जाता है कि ये रोशनी तो प्रिवेल कर गई, सूरज चांद पर छा गई, उसके सामने बाकी रोशनियां मांद पड़ गई। सुबह उठा तो उसकी चौके दरबार में काहिन, जादूगर और हर किस्म के लोग मौजूद हुआ करते थे। उसने काहिन को बुलाया, उसने बुलाया उस शख्स को जो ख्वाबों की ताबीर निकालते थे। उन्होंने कहा, हजरत जी आप परेशान क्यों हैं? तो कहा, रात को एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर बताओ। मुश्ताक साहब जब उसने ये सारा किस्सा बताया ना, तो जो काहिन थे, जो ताबीर बताने वाले थे, वो सर जोड़ कर बैठ गए और उन्होंने भाई साहब नतीजा ये अखज़ किया कि नमरूद, तेरी इस अजारादारी में, तेरी इस हुकूमत में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरे तख्त को नेस्तो नाबूद कर दे। सर जी ये काहिन है, नबी की नहीं बात कर रहा। लोग तो पैमाने लेकर नबी के इल्म को मापने बैठ जाते हैं ना। आइए काहिनों की बात करें, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, नॉलेज रखते हैं, फल्कियात का रखते हो या जैसा भी किताब का इल्म रखते हो। सर जोड़कर कहा कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को मलिया मेट कर देगा, जो तुझे तबाह बर्बाद कर देगा, जो तेरे यहाँ कुफर और शिर्क का घटाटोप अंधेरा है वो नबूवत का ऐसा चांद बनकर चमकेगा कि गुमराही और जहालत के अंधेरे छट जाएंगे। उसने पूछा वो कब पैदा होगा? अब देखें सर जी, इसीलिए मैं कहता हूँ महबूबा तो नुक्ता चीनी करन तो जेड़ा बाज नहीं आंदा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं सर, काहिनों की बात। और ये जहां से मैं ये पढ़ के आया हूं ना, ये वो लोग हैं जो नबी का इल्म नहीं मानते। वो बात कहीं और ना निकल जाए सर। चलें जी, कहा कब पैदा होगा? उन्होंने सर एक टाइम पीरियड बता दिया कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक इसकी वालदा हामला होगी, फिर इस वक्त से लेकर इस वक्त तक इसकी पैदाइश होगी। अब देखें सर जी, उसने पूरे इलाके में मुश्ताक साहब ऐलान करवा दिया, कोई मर्द अपनी बीवी के पास अगर गया तो सर कलम कर दिया, कोई औरत अपने खामिंद के करीब नहीं जाएगी। ये एक मखसूस वक्त के लिए ना, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन्होंने भाईजान पाबंदी लगा दी। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा कर, हाँ? वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। क्या के हवा जी बोलिए इस्लाम। हाँ, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो चाह लिया था, कौन का मालिक है? ये हमारी अपनी कियास आराइयाँ होती हैं कि हम इस पोजीशन को, इस सूरत हाल को, इस मामले को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालें। लेकिन सबसे बड़ा कादिर कुल ऊपर बैठा है, जिसकी तदाबीर हमारी सब तदबीरों पर गालिब आती है। सर जी प्रोग्राम ये पक्का कानून बन गया और मैंने किताबों में पढ़ा है, उसने सर एक डिपार्टमेंट बना दिया था, एक फौज को तयन कर दिया था, तुम्हारी यही ड्यूटी है कि कोई खामिन अपनी ज़ौजा के करीब न जाए। उन्होंने बड़ी सख्ती की हुई थी, लेकिन उन सख्तियों में तारक जो हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ना वालिद मुहतरम है, वो अपनी ज़ौजा के करीब गए, तशरीफ़ ले गए, हकूक़ ज़ौजियत अदा फरमाए। और फिर अगली कमाल वाली बात भाईजान ये है कि उन्हें जब हमल ठहर गया ना तो फौरन दौड़े वो काहिन। पर्दे में मामला हुआ है सारा, भाईजान समझिएगा, सारा मामला पर्दे में हुआ। इधर हमल ठहर गया, उम्मीद लग गई, वो प्रेग्नेंट, आप पाक नबी की अम्मी जान प्रेग्नेंट हो गई। उधर कान सुबह दौड़े और कहने लगे जिस तशवीश का, परेशानी का डर हम पे लाहिक था वो तो हो गया।
समझ नहीं आई थानू? वो तो हो गया। वो नमरूद बिन किनान परेशान होकर कहता है क्या हो गया? तो वो कहने लगे ऐ बादशाह, जिस पे तूने पहरे डाले थे, सिपाही खड़े किए थे, जिस चीज को तू रोकना चाहता था पिछली रात, तो वो तो हो गया। अल्लाह अकबर, वो हो गया, प्रेग्नेंट हो गई। आप उसने कहा ढूंढो। अब कहता है ढूंढो, हमारा इलाका है, मेरी इतनी मतलब वर्कर्स हैं, ड्यूटियां लगाई गई भाईजान। अब दूसरा मामला ये हुआ कि हमल तो ठहर गया लेकिन वज़ा ना हुआ, प्रोमिनेशन नहीं हुई। हमारे यहाँ एक तरीका कार है ना, जब हमारी बेटी बहन प्रेग्नेंट होती है ना उम्मीद से, तो वज़ा हमल हो जाता है। ऐसा ही है, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान को वज़ा हमल नहीं हुआ था। वो आसार जो नजर आते नहीं हुए थे, क्यों? अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर बड़ी थी ना। इधर कोई हर औरत को देखा गया, इन्हें भी देखा गया, बाकी औरतों को भी देखा गया। वो इस काबिल ना हो पाए कि उन्हें अंदाजा हो जाता कि फलां औरत हमला है या नहीं। बीच में खड़ी उस औरत के बारे में वो कह रहे थे ये हमला नहीं है, पर वो हमला थी। सर जी, हम असबाब के कायल हैं। हमारे यहाँ ये परसेप्शन है, सोच है, आइडियोलॉजी है कि शादी होगी, मियाँ बीवी मिलेंगे, तब हमल ठहरेगा। पर रब चाहे तो बिन बाप के ईसा जैसे नबी पैदा फरमाता है। रब चाहे तो बगैर माँ बाप के बच्चे पैदा करता है। रब चाहे तो बगैर वालिदैन के ऊंट को पहाड़ से पैदा फरमाता है। ये असबाब सर हमारे लिए इन ऑर्डर टू हैव द रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, कि हम हकीकत पे मबनी गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, हमें असबाब नजर आते हैं। अल्लाह ताला के लिए असबाब डजंट मैटर, वो कादिर है। फिर सर जब पैदाइश का वक्त करीब आया ना, अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी जो अम्मी जान थी ना, उन्होंने अपने खाविंद को तो ज़ाहिर बात उन्हें तो पता था, उनसे कहने लगी कि मुझे कहीं दूर दराज इलाके में ले जाएं। दो रवायतें हैं। पहली रवायत ये है कि आपके वालिद तारुख ने अपने ही घर के नीचे तय खाना बना रखा था, और दूसरी रवायत ये है कि बाबुल सेबार एक इलाके में, उर में भी एक रवायत में उर आता है लफ्ज़ अलिफ रेवा उर, और दूसरे में बाबुल का शहर। कहते हैं कि बाबुल के शहर के ना दूर एक पहाड़ था, पहाड़ के अंदर एक घार थी, घार के अंदर एक महफूज भाईजान जगह थी। तारुख ने अपनी जोजा को उधर ले गए और कहा अब तू उस खुदा के हवाले, तवज्जो है ये ना, हाँ, जो नूह का और शीश का खुदा है, हाँ, उसके हवाले मैं जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी घार में हुई। कोई केयर टेकर नहीं है, एक माँ है और दूसरा पैदा होने वाला बेटा है, हाँ। पर अल्लाह की रहमत जब छतर छाया बनकर साया करे ना रहमत का, फिर सारा कुछ हो जाता है। सर जी बेटा पैदा हुआ, और बेटा भी कमाल, हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा भी वो बेटा जिसकी निस्बत को नबी पाक ने फ़ख्र से याद फरमाया। आप फरमाने लगे मैं भी मिल्लत इब्राहिमी से हूँ। एक रवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी और अब्बू जान, बोले ना जरा सुभान अल्लाह कहकर, अम्मी और अब्बू जान भी मिल्लत इब्राहिमी पर ही थे, दीन इब्राहिमी पर ही थे। ऐशा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रवायत है, मेरे करीम एक दफ़ा उदास थे, फिर थोड़ी देर बाद खुश हुए, तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए ना खुशी की वजह क्या है। तो फरमाने लगे मैं अपने अम्मी और अब्बू जान के बारे में फ़िक्रमंद था। अल्लाह अकबर। बाबा जी आपकी मोहब्बत को सलाम है। कायनात आलम में अजीम तरीन वालिदैन हैं, पर उन वालिदैन जैसा कोई वालिदैन ना हुआ है ना हो पाएगा जो कहलवाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के अम्मी और अब्बू जान। बोलिए ना जरा, है कोई ऐसा बाप? बोलो ना सुभान अल्लाह। है कोई ऐसी माँ जो रोज़े महशर भाईजान फ़ख्र से कहेगा मैं कोई और नहीं, मैं वो हूँ जो मोहम्मद का बाप लगता हूँ। कायनात में आज जितने भी वालिदैन को इज्जतें मिली हैं,
उस बाप के बेटे के तवस्सल से मिली। हाँ, अल्लाह अकबर कबीर। महमूद गजनवी गया ना भाईजान मक्का में, तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे तशरीफ़ ले गए। हाजिर खिदमत हुए ना फिर जी, फातिहा खानी की और अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगे, कायनात में अब्दुल्ला नामी और भी बड़ी बड़ी हस्तियां होंगी पर इसके बराबर कोई भी नहीं। जानते हो क्यों? फिर यार भी तो मुहिब होते हैं ना, फिर हल्का यारा भी तो मोहब्बत वाला होता है। उन्होंने कहा हजरत जी हमें पता है, वो इसलिए कि अब्दुल्ला तो और भी बड़े होंगे पर मोहम्मद जिसका बेटा है वो अब्दुल्ला एक ही है। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो है ये नहीं? सर विलादत हो गई, जब पैदा हुए ना तो अब तरीका कार ये था भाईजान, सुबह सवेरे माँ जाती, माँ होती है, बेटे को दूध पिला आती, दूध पिलाकर वापस लौटती। आप फरमाती हैं कि मैं जब जाती थी ना एक दफ़ा दूध पिलाया जाता है, जब दूसरी दफ़ा जाती तो हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना सीधे हाथ का अंगूठा अपने मुंह में रखते, मैंने अंगूठा निकाला तो लबों पे दूध आ गया। अल्लाह ने असबाब पैदा किए। हाँ, अंगूठे से दूध निकलता था और दूध भी यहाँ का नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप कहती हैं मेरा बेटा जितने 3 माह 6 माह में आम बेटा बड़ा होता है, मेरा बेटा इतना जल्दी बड़ा हुआ जिस तरह 6 माह का एक बच्चा बड़ा होता है, मेरा बेटा एक दिन में इतना बड़ा होने लगा। अल्लाह। आप बड़े हुए, 13 साल की उम्र जब हुई ना, 13 साल की उम्र, तो आप कहते हैं अम्मी आप मुझे बाहर आने देना। सुभान अल्लाह। अब वो बेटा, हाँ, कोशिश हुई या नहीं रोकने की? उधर फिरौन भी था जिसने बच्चे मरवाए थे। मूसा की विलादत हुई थी या नहीं? और मेरे नबी की अजमत की बात, अगर 1000 लोग कोशिश कर लेना जिक्र को रोकने की, जिक्र होता रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने। जिसको रब कहे वरफाना लका जिक्र, साहब उसका जिक्र रुकेगा कैसे, थमेगा कैसे? कायनात में कोई चीज ना रहे भाईजान, कुल्लु मन अलैया फान, हर चीज फना हो जाएगी पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र फिर भी बुलंद रहेगा। वो इसलिए कि उस जिक्र का जाकिर खुदा है। तू मैं फरिश्ते ईमान हर चीज तो सब मिट जाएगी पर खालिक खुदा, जो खालिक है, जो मालिक है, वो तो मिटने वाला नहीं ना। वो कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना, जिक्र मुस्तफ़ा का कायम रहेगा। सर बड़े हुए, जब बड़े हुए ना, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े। हाँ, लोगों को बड़ी परेशानी बनती है, अगर वो पढ़े लिखे होते तो किसी मकतब में जाते। तो मैंने कहा जिसे रब कहे अल्लामा का मालम तकुन तार। अल्लाह अकबर कबीरा। सर बड़े हुए ना तो आते ही घर में तबलीग शुरू कर। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, आपने तकरीबन 195 साल की उम्र पाई है या 190 से ऊपर की, मुख्तलिफ रवायात है। आते ही अखलाक आला, इनके चचा, वालिद नहीं चचा आजर, इन्होंने कहा बेटे आ ना मेरा हाथ बटा। 3 भाई थे, आ मेरा हाथ बटा। कैसे बटाऊं? ये बुत मैं तराशता हूं, इसे बेचने के लिए चलते हैं। आप पहले नहीं जाते, माँ ने इसरार किया, आप चले गए। आपने कहा मेरी शर्त ये है कि मैं इसे उठाऊंगा नहीं, बुत को उठाऊंगा नहीं। क्या करेगा? कहा रस्सी इसके गले में डालूंगा, रस्सी इसके गले में। सर जी हम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पे अवामुन्नास में डिस्कस नहीं कर सकते। हमारे कुछ भाइयों ने लिखा है, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं ना फरमाया था, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उन्होंने ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजारी थी। पंजाबी चाहना बंदे नूं डुब मर जाना चाहिए उस तो पहले कि ख्याल इस तरह का आवे जिहड़ा नबी सोने की शान के खिलाफ जावे। इसलिए हम बांगे दोल कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बदकार हो सकता है, स्याकार हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है, पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की किसी भी निस्बत का गद्दार नहीं हो सकता।
ये हमें फ़ख्र है। तैर साहब हम तो वलियों की अकीदतमंद हैं, वलियों की बारगाह में बंधे हुए कुत्ते का भी हम हया करते हैं। हाँ, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इधर दरस हदीस दे रहे थे ना, सबक पढ़ा रहे थे तौलबा को, तो एक बच्चा सामने से गुजरता, जब सामने आता तो खड़े हो जाते। शागिर्दों ने पूछा हुजूर बार बार खड़े क्यों हो रहे हैं? तो फरमाने लगे मैंने जिस उस्ताद से सबक पढ़ा है ना, ये बच्चा उस बच्चे के जैसा लगता है। मैंने जिस उस्ताद से सबक पढ़ा है ये बच्चा उसके बच्चे के जैसा लगता है। ये है अदब। अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीना। सिलसिला नक्शबंद, शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत जी इनके मदरसे के तौलबा बाहर निकल कर ना वो चटाई झाड़ रहे थे, वहां से गर्दो गुबार उड़ रहा था, तो एक बंदा गुजरा जो बाज़ाहिर अच्छे अमाल का मालिक नहीं था, महमूद गजनवी या वो नहीं, शायद एक और दुनियादार बंदा गुजरा। हजरत जी वो गर्दो गुबार मुंह पे पड़ा तो साफ नहीं किया। साथियों ने कहा कर ले, तो उन्होंने कहा क्यों करूं, वली की निस्बत वाली गर्दो गुबार है, चेहरे पे आ गई है, मुकद्दर अच्छा हो जाएगा। मैंने रवायतों में पढ़ा है हजरत जी जब मर गया ना तो किसी चाहने वाले ने ख्वाब में देखा तो जन्नत के नज़ारों में था। पूछने पर बताया गया और कोई अमल काम नहीं आया, वली के दर से उड़ने वाली उस खाक का हया किया है, रब ने उस हया के सदके बख्श दिया। ये आलम है अल्लाह के प्यारों की मोहब्बत। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत के गले में रस्सी डाली, कभी पानी में डालते गलीज पानी में, कभी उसे घसीटते और कहने वालों को कहते खरीदना है तो खरीद लो, ये अपना आप नहीं बचा सकता, तुम्हें क्या बचाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। टाइम थोड़ा आगे जल्दी से चलते हैं। फिर आपके मुख्तलिफ मुकालमे हुए हैं। उस बाबल शहर की ट्रेडिशंस, रस्म और रिवाज में ये शामिल था कि वो वहाँ के लोग मेले में जाया करते थे। मेले में जाने से पहले जिन बुतों की वो परस्तश करते थे, पूजा करते थे, इबादत करते थे, जिन्हें अपना इलाह खालिक मालिक माना करते थे, उनके पास जाते, दुआएं मांगते और उनके कदमों में मिठाइयाँ रखते। अब वो मेले, उस त्यौहार का वक्त आया तो इनके अजीज़ व अकारिब ने भी, हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अजीज़ व अकारिब ने कहा तुम भी चलो। आपने कहा मैं नहीं जाने वाला। आपने उज़र पेश किया, आप नहीं तशरीफ ले गए। जब नहीं गए ना, जिन बुतों को बुरा भला कहते थे आज मौका मिल गया, कुलाड़ा लेकर जा घुसे उस बुत खाने में, उस जगह पे जहाँ पे बुत थे, सारे बुतों को तोड़ दिया, किसी का बाजू काट दिया, किसी के वैसे टुकड़े कर दिए, हाँ, किसी की टांग काट दी, सभी को जख्मी कर दिया। और जो बड़ा बुत था, आपने बात सुनी हुई है, उसके कंधे पे वो कुलाड़ा रख दिया। वो लोग जब आए, उनका तरीकाकार था, आते ही पहले अपने इलाहों, अपने माबूदों के पास जाया करते थे। जाकर देखा वो तो आग बगोला हो गए, ये हमारे खुदाओं को किसने नुकसान पहुंचाया। किसी ने कहा होगा ना खुदा वो नहीं होता जिसे कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ, आए, लेकिन उन्हें चौके पता था आप जगह जगह पर बुतों को बुरा भला क्या करते थे। एक रवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अकेले इबादत करते थे ना, तो अल्लाह की बारगाह में रो कर दुआएं मांगा करता थे, ऐ मेरे अल्लाह मुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी मखलूक तेरे सिवा किसी और की इबादत करे। जब मैं अकेले इबादत करता हूँ मुझे मेरा दिल उदास हो जाता है। फरमाया प्यारे इब्राहिम उदास ना हो, परेशान ना हो, हिदायत हम जिसे चाहेंगे देंगे, पर तू अकेला अपने आप को महसूस करता है, फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, वो तेरे साथ इबादत किया करेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई थी, वो हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इबादत करते थे और यही अर्ज करते होंगे कि ऐ खलीलुल्लाह अपने आप को अकेला न समझ, हम भी उसी इलाह को मानते हैं जिसको सजदा तू करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने जी पूछा, अल्टीमेटली आखिरकार बात नमरूद के दरबार तक पहुंची।
हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ ले जाया गया। आपने पहले तरीका इंसाफ का तकाजा ये होता है कि मुद्दा और मुद्दा अलैह, मुद्दई और मुद्दा अलैह की दोनों की बातें सुनी जाती हैं, तब जाकर सर कोई फैसला किया जाता है। दोनों बातें सुनी गई तो जब लोगों ने कहा ना ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, इन्होंने इन बुतों को नुकसान पहुंचाया है, तो बात तो लंबी है, मैं जल्दी करूं क्योंकि मैंने आगे भी बढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि तरीक़ाकार ये होता है कि जहाँ पे जुर्म का इर्तकाब होता है ना, उसके कुछ आसार होते हैं। आला जुर्म कहाँ है? उन्होंने कहा वो बुत के कंधे पर है। तो आपने फरमाया जिसके कंधे पर है उससे क्यों नहीं पूछते किसने तोड़ा? हाँ, उससे क्यों नहीं पूछते? बड़ी काट है कुरान पाक में, आपने कमाल कर दिया। नबी सर नबी होता है, इल्म में वो बादशाह होता है, मैचलेस और बेनज़ीर बेमिसाल होता है, और फिर आम मखलूक वो भी जो मुशरिक हो अल्लाह के उस बंदे का मुकाबला करेंगे जिसे रब कहे मेरा यार है। सारी ताकतों का महवर और मरकज खुदा की जात है या नहीं? और जो उसका यार हो वो कमजोर होगा, वो तो आग में भी जाएगा तो आग को भी ठंडा कर देगा। हियत बदल दी। कहा उससे पूछो। कहा दूसरी वजह ये होती है कि आला जुर्म कहाँ से मिला है? कहा उनसे मिला है। कहा जिस खुदा को तुम पूजते हो उन्हीं से पूछ लो कि उन्हें किसने नुकसान पहुंचाया, मुझसे पे क्यों इल्जाम लगाते हो? जब सर लॉजिक नहीं ना समझ में आती, जब लॉजिक एनालिटिकल रीजनिंग जब जहन में नहीं ना उतरती, फिर बंदा फसाद पे उतरता है। फिर 193 की बजाय 173 वाला जित जाता। क्यों तैर सा? हाँ, माइट इज राइट। इसी तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस, मामला ये होता है। हकानियत की बात करते तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने हट धर्मी अपनाई। उन्होंने कहा तू सच्चा है या जैसा भी है, तेरे जवाब जैसे भी हैं, पीडीएम तसी है, ताकत तो हमारे पास ही है ना। फिर ताकत का क्या? उन्होंने कहा कि हम सजा देंगे। जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो रब से नहीं डरता वो सब से डरता है। ऐसी है बात या नहीं भाई? जिससे अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हो, जिसके साथ खुदा हो, मैं तो मर के भी नहीं मरदा जे सोनिया तेरी नजर हो। असल बात ये थी सर जी, मुख्तसर बात। उन्होंने हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन बुतों को तोड़ने की पदाश में सजा देनी चाहिए। नमरूद अपने सारे फरीकैन को, अपने सबऑर्डिनेट्स को सरकाने लगा, वसी आग का इंतजाम करना। किसी कायन ने पूछा कितनों को जलाना है? राइट नहीं है? कितनों को जलाना है? कहने लगा जलाना तो एक को है, पर है बड़ा ताकतवर। मानता था जलाना एक को है, पर है बड़ा ताकतवर। सर बहुत बड़ा अलाव जलाया गया और सभी लोगों को कहा गया इसमें लकड़ियां डालो। बहुत वसी और अलाव जलाया गया। आप प्रॉब्लम ये हुई कि इतना गर्म अलाव है कि सैकड़ों मीटर करीब जाने की शक्कत नहीं होती। उसकी हिद्दत, उसकी गर्माइश, उसकी हरारत कितनी थी। शैतान इंसानी लिबास पहन कर आ गए, बुजुर्ग का लिबास। इसलिए मैं कहता हूँ सारे बुजुर्ग नहीं होते। उन्होंने कहा मंजनीक बनाई जाए, उससे हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंका जाए, वो अंदर गिरेंगे। तवज्जो है ना बाप? तो हम अपने मकसद में, अपनी गर्ज़ व गायत में पूरे उतरेंगे, सजा इन्हें मिल जाएगी। पर बात तो वही है ना, जिसे रब रखे। भाई डाला गया मंजीक में, जब तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज की, मेरे मालिक तेरा खलील है भी अकेला, उसे तेरी जरूरत तो नहीं ना? बोलिए ना सुभान अल्लाह।
अरशद भाई उसे तेरी ज़रूरत तो नहीं ना? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने फरमाया जाकर उसे पूछ लो, वो तो नहीं कहता मुझे तेरी ज़रूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, मुख्तलिफ रवायतों में बारिश का फ़रिश्ता आया, हवाओं का फ़रिश्ता आया, पहाड़ों का फ़रिश्ता आया, कई फ़रिश्ते आए। इस तरह की रवायात मिलती हैं कि ए खलीलुल्लाह तुझे मदद चाहिए, तो अल्लाह के नबी ने कहा तुझसे नहीं अपने खालिक से, जे सोना मेरे दुख विच राज़ी। असल मामला, अगर मेरा मालिक चाहता है कि उसका खलील आग में जाए, हाँ, अगर उसका मालिक चाहता है कि उसका यार आग में जाए, अगर इसी में मेरे रब की चाहत है तो मेरी भी चाहत वही है जो मेरे रब की चाहत है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर फेंका गया, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। तवज्जो है या नहीं? यार कुछ मांगता है। जिब्रील ने पूछा ए खलीलुल्लाह तुझे इमदाद चाहिए? डू यू हैव एनी रिक्वायरमेंट? कोई एक आध ज़रूरत, हाला का मन हाजा का, क्या तुम्हारी कोई हाजत है? तो आप फरमाने लगे मेरा रब जानता है मैं आग में जा रहा हूँ। ये जुमले हैं हदीस के। जानता है? कहा बिल्कुल जानता है। तो फरमाया अगर मेरा रब जानता है तो मुझे तुझसे कम अज कम कोई हाजत नहीं। फिर जब आप आग, ये सारा मामला इधर फेंकने से लेकर अंदर जाने तक है। जब फिजा में थे ये सारे डायलॉग्स जो है ना, मुकालमे जो हुए हैं ना अल्लाह के नबी और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के, ये फिजा में ही हुए हैं। आप कहोगे ये कैसे मुमकिन है? तय मकानी तय ज़मानी का कॉन्सेप्ट तो इधर आता है, वक़्त कैसे रुका रहा? मैंने कहा अगर खालिक रुकना चाहे तो रुक जाता है, ये हमारे असबाब अलहदा हैं। अल्लाह अकबर। रुका, बताया। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई हाजत है? कहा नहीं हाजत। जब आप आग में तशरीफ़ लाए तो आग ऑलरेडी ही या नारो कूनी बरदम व सलाम, ए आग ठंडी हो जा पर इतनी भी ठंडी ना होना मेरे इब्राहिम को ठंड लगे, सर्दी लगे, सलामती वाली। कौन सी? जो गुलजार है ना, ये वही होती है सलामती वाली हो जाना। सर जी रवायत में आता है 40 दिन अल्लाह का नबी उस आग में ठहरा रहा है। आग गुलजार बन चुकी थी। एक रवायत, इसकी सनद ज़ईफ है लेकिन मैं अर्ज कर देता हूँ। नमरूद की एक बेटी थी, उसने आग में जाते हुए, सनद वीक है, मैं इस पे कोई अकीदा नहीं दे रहा, देखा था आग में चले गए। फिर उसको रब ने ऐसी नज़र दी कि उसने मुकालमा किया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, ए इब्राहिम तू तो बड़े मज़े में है। तो आप फरमाने लगे अगर तू भी मज़े में आना चाहती है तो कलमा पढ़। अल्लाह अकबर। तू भी कलमा पढ़। वो महल से दूर वहां से उसने छलांग लगाई। मैंने पहले कहा है ना, असबाब हमें समझने के लिए जरूरत है। रब की बारगाह में असबाब डजंट मैटर, वो कौन का मालिक है और फयकून जब फरमा देता है पहले हो जाता है। फिर अल्लाह पाक ने बचाया। फिर मैं जी असल अर्ज कर रहा था शुरू में कि अल्लाह के वलियों की निस्बत नवाजती कितनी। चिड़िया निकली थी, चिड़िया चूंच में इश्तियाक साहब थोड़ा सा पानी लेकर, पूछने वाले ने पूछा, ये रवायत मौलाना रूम ने लिखा है, चूंच में थोड़ा सा पानी लेकर, ए चिड़िया कहाँ का इरादा है? वेयर आर यू गोइंग? किधर जा रही है? तो कहने लगी इब्राहिम की आग बुझाने जा रही। एक होता है लाइजर्ड, LIZARD, लाइजर्ड, ये गुइरा कहते हैं इसे, ये उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। सर जी वो भी चला था, मौलाना रूम ने उसे भी लिखा है। उससे पूछा था किसी पूछने वाले ने, भाईजान किधर जा रहा है? तो कहने लगा वो आग को जलाने जा रहा हूँ, यानी और आग को बढ़ाने, ऑक्सीडाइज करने जा रहा हूँ। अब दो निकले थे, और भी शायद कोई निकले हो, दो निकले थे, एक चिड़िया और एक वो लाइजर्ड। मौलाना रूम कहते हैं दोनों चले थे, दोनों ने सफर किया था, लेकिन एक की नीयत और थी, दूसरी की नीयत और थी। फरमाया गया जन्नत में जितनी भी चिड़ियां होंगी ना, वो उस निस्बत वाली होंगी, उस नस्ल से होंगी जिन्होंने आग बुझाने की सही की थी, और ये लाइजर जन्नत में जाएगा। इसलिए 2 नवाफिल का सवाब दिया गया, इन मारो 2 नफलों का सवाब मिल सी। ये निस्बत है।
मैंने मुफस्सिरीन को पढ़ा इसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया, एक बुढ़िया निकली थी, सर कंधे पे ना लकड़ियों का गट्ठा, और पूछती रही कि वो किस जगह पे अलाव जलाया जा रहा है जहाँ पे हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुछ चाहने वाले थे ना, तो उसने कहा बुढ़िया वो अल्लाह के खलील हैं, तुझे नहीं पता। तो वो कहने लगी मैं अल्लाह को मानती ही नहीं। फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाला था ना, उसने कहा था मैं जिस रब को मानता हूँ मेरी भी अल्लाह से दरख्वास्त है कि तू क़यामत तक घूमती रहे, उस अलाव तक नहीं पहुँच पाएगी। हाँ, ये गाजी ये तेरे पर असरार बंदे। सर जी 40 दिन तक, 1 महीना 15 दिन तक वो घूमती रही गट्ठा उठाकर, रोजाना घर से निकलती कि जाऊं, पर वो अलाव मिला नहीं। अल्लाह अपने प्यारों का खुद मुहाफिज होता है, उनकी हिफाजत वो खुद फरमाता है, लेकिन पहले उसके प्यारे बने तो से। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये नबियों में इन्हें वो मकाम मिला है कि इन्हें जद्दुल अंबिया कहा गया, ये नबियों के बाप हैं। इनकी नस्ल से हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से आगे नबूवत चली है, पीछे से हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, आगे इनके 2 बेटों में, और हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ही नबी, उनकी नस्ल से एक ही नबी, और दूसरे हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम से पूरा बनी इसराइल चला। पर अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है ना, ढेर सारे नबी हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से चले, पर हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ही नबी चला जिसने कमाल कर दिया। हाँ, मेरे पाक नबी ने फरमाया मैं दुआ हूँ उस नबी की जो जद्दुल अंबिया है, मैं बशारत हूँ उस नबी की जो रूहुल्लाह है, मैं ख्वाब हूँ अपनी उस माँ का जिसने सोते हुए मुझे देखा था। अल्लाह अकबर कबीर। तेरी निस्बत ने बदला है मेरा अंदाज़े हयात, मैं गर तेरा नहीं होता सगे दुनिया। ये मेहरबानी है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम समंदर का रास्ता तय कर रहे थे। मैंने जो पिछला लेक्चर पिछले साल दिया था उससे बिल्कुल हट के मैं वो सुनकर आया हूँ कि पिछले साल मैंने कौन सी तकरीर की थी, वो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे चल रहे थे, देखा तो एक मछली का स्केलेटन जिसको आप ढांचा कहते हैं वो पड़ा हुआ था। उसको देखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मालिक, वो वक्त भी तो आएगा ना जब तुम मुर्दों को जिंदा करेगा। कुरान पाक में आता है, अर्ज की रब्बे आरनी कैफा तो यल मौता, ऐ मेरे रब मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा कर। फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? अर्ज की मेरे मालिक रखता हूँ, मेरे मालिक रखता हूँ। इन ऑर्डर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ माई हार्ट, अपने दिल की तस्कीन के लिए, अपने दिल की अपना बेरे वाले पीर साहब क्या नाम है, करम शाह रहमतुल्लाह ताला, उनकी तफसीर में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कैफा का इस्तेमाल, जब यहाँ पे थोड़ी सी डिक्शन की बात आ जाएगी, कैफा कहा जहाँ पे इतलाक होता है, कैफा ये कहती है कि ईमान है, ईमान है, लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए। वहाँ पे मैं अगर मोहब्बत का रंग दूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर सैयद हुसैन अहमद मदनी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब ये बात की ना कि इत्मीनान कल्ब के लिए मैं देखना चाहता हूँ तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है, तो उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया होगा, इब्राहिम बता ना तेरी पैदाइश हुई तो किसने तुझे बचाया था, बताना वो कौन था जो तुझे भी महफूज रखता रहा, तेरी माँ को भी बचाता रहा, बता वो कौन था जिसने तुझे आग से बचाया, बता वो कौन था जिसने तेरे लिए आग को सलामती वाली कर दी, बता वो कौन था तेरा 6 माह का बेटा एरिया रगड़ रहा था प्यास से, जमीन का सीना चीर कर पानी निकालने वाला कौन था, तेरी उस बीवी का मुआफिज कौन था जब वो वीराने में अकेली थी, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मेरे मालिक तू था, तू था, तू था। तो फरमाया इतना कुछ मान कर भी नहीं मानता, अर्ज की मालिक मैं तुझको भी मानता हूँ और तेरे अहकाम को भी मानता हूँ, दिल के इत्मीनान के लिए दिखा देना मालिक। तो फिर अल्लाह ने फरमाया
ऐसा कर 4 परिंदे, कितने? 4 परिंदे पाल ले। कितने परिंदे जी? फसुरगुन्ना अलई। हाफिज जी, अब तुझे दिखाना है ना, अब थोड़ी सी लतीफ बात और मैं इजाजत चाह रहा हूं, आप समझेंगे बात, समझेंगे ना। कहा 4 परिंदे पाल, उन्हें अपने से मानूस कर ले। मानूस का मतलब पता है ना, तू बुलाए तो वो आए। उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने दर पे रख ले। अब यहाँ पे मैं अगर नुक्ते निकालूं तो फिर आप बोलते नहीं, क्योंकि कंजूसी करते हैं, वगरना नुक्ते बड़े कमाल के होंगे। 1-2 पेश करता हूं। कहा तुझे जिंदगी और हयात का तस्वुर देना है ना, इन ऑर्डर टू डिस्क्लोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, इनको अपने से मानूस कर ले। ये तेरे दर पे रहें, ये तेरे दर पे रहें। तू बुलाए ये आएं, तू खिलाए ये खाएं, तू पिलाए ये पिएं। जब तुझसे मानूस हो जाए ना, फिर ऐसा करना, इन्हें अपने हाथों से ज़िबा करना। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। मानूस हो गए, तर सब जरा तकड़े हो के सुनना। अल्लाह दे नबी दे बूए दा जेड़ा मानूस होवे वो मर के नहीं मरदा। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह बुद्ध को न विशाल फरमा गए। उस इलाके में हिंदू रहते थी, औरतों का गुजर हुआ। इश्तियाक साहब बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को उठा कर ले जा रहे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह अख्तर साहब मुस्कुरा रहे हैं कि कमाल का वाक़या। उन्होंने कहा, बाबा जे चंगा हुंदा वली हुंदा ते जुम्मे आले दे मरदा। बाबे ने सिर चाया, मर गए उन्हांदे जेड़े कहन मर गए, मर गए उन्हांदे जेड़े कहन मर गए। साडा हर नबी जिंदा, हर वली जिंदा, हर गौस जिंदा, हर ताजदार जिंदा, हर साहिबे मजार जिंदा। मरने से मर जा, एक पूरा टॉपिक है। अल्लाह अकबर। अमजद भाई आगे तशरीफ लाए, हमारे बड़े माशाल्लाह अच्छे नकीब है, तशरीफ लाए। तवज्जो है ना अब आपकी। आप हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सर अपने हाथों से ज़िबा किया। जब ज़िबा किया फरमाया इनको काट ले, इनके टुकड़े टुकड़े कर दे। इनके तो शहीद की याद को नहीं समझ। जब शहीद मरकर नहीं मरता तो अगर नबी मौत का ज़ायका चख ले तो कैसे मरेगा? आप कम बोलते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हम इस हयात की बात जो रोजमर्रा की हमारी लाइवलीहुड की जिंदगी है, हम उस अज़ली जिंदगी की बात करते हैं जो रब अता फरमाता है। सर काटा गया, अब काट के उन्हें मिक्स किया गया। मैं हज़रत अली का एक वाक़या अक्सर सुनाता हूँ, अभी नहीं सुनाने वाला, कि एक गैब दान का दावा करने, गैब का दावा करने वाले अमजद भाई किसी ने कहा था, मैं एस्ट्रोनॉट्स हूँ, मैं गैब जानता हूँ। आपने फरमाया आप मेरे साथ खाना खाने लगे। एक ही स्ट्यू में, एक ही प्याली में दोनों लुकमे डालते रहे। अली ने कहा बता तेरे कौन से? सर 4 परिंदे। कितने अरशद भाई? मुसाक साहब 4 परिंदे, चारों का गोश्त मिक्स, 4 पहाड़ियों पे रख दिया गया। कितनी पहाड़ियों पे जी? किस हालत में? कहो ना, मुर्दा हालत में। किस हालत में? जब मुर्दों को उस हालत में रखा गया, अल्लाह फरमाता है अब इन्हें पुकार। नहीं नहीं नहीं, बोले ना जरा, थोड़ी मेहरबानी करें। हमें तो भाई लोग कहते हैं मुर्दों को नहीं पुकारना चाहिए, नबी क्यों पुकार रहा है? बोले जरा सुभान अल्लाह। वो हम मदीने की तरफ मुंह करके ना, ये इश्तियाक साहब अक्सर रो देते हैं, मैं भी फिर रोने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोना आ ही जाता है हजूर की मोहब्बत में। हाँ, डिठे वरक कुरान दे फूल सारे। वो मदीने की तरफ मुंह करके एक चाहने वाले ने सदा लगाई न सदके या रसूल अल्लाह। कहा ना बादे सबा वंदी तो उंज भी पईए, दुखियां दा हाल चा घेण देवी सुना मदीने। लखा पढ़ू निमाजा पर सवाद काई नहीं, कोई हिकता सजदा थींदा अदा मदीने।
हर आशिक की तमन्ना मेरा दिल भी मेरे ही नाल दाए, मदीने दे जलवे भाल दाए। मैं पल्ला फड़ लिया उस सखी दा जड़ा दर तू न खाली टाल दाए। वली नहीं जिंदा जे कबरां विच जमाना एवें दिवे बाल दाए। गुस्ताखी नबी दी है ओ जंग जड़ा अंदरों ही अंदरों गाल दाए। खलो जांदा वा तूफाना दे अगे मैनू तकिया मेरे लजपाल दा है। असल मामला ये है, नबी ने पुकारा या नहीं पुकारा? कुरान कहता है, कौन कहता है? अगर मुर्दा परिंदों को पुकारना जायज है, जिंदा नबी को पुकारना नाजायज कैसे हो गए? नहीं नहीं, बोलते ही नहीं आप, बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं टंके की चोट पर अर्ज कर रहा हूं, नबी ने पुकारा और रब ने कहा पुकारो। कोई फंडामेंटल असूल है, कोई इस्तदलाल है, कोई इस्तंबात है, कोई इस्तखात है या नहीं है? जब मन मर्जी करनी है, कुरान कहता है परिंदों को पुकारा। खुद पढ़ लव्या, मैं इत्थे बेइतबारी है कल्ला मैं ही जे सुननी है तो खुद पढ़ लव्या। नबी ने पुकारा, या नबी अल्लाह, गैरुल्लाह को पुकारने से हमें बड़े बड़े मौलाना कहते हैं शिरक है। या नबी अल्लाह, आप क्यों पुकारते हैं? आलम में विजदान में, आलम में कान में मेरे बड़े भाई ने कहा, बेटा बात ये नहीं है कि नबी पुकार रहा है, रब नबी के हर अमल को शरीयत बनाता है। रब ने नबी से पुकरवा कर बुलवा कर बता दिया, जमाने वालों मेरी मखलूक को जिस कैफियत में भी पुकारो, खुदा समझ कर नहीं, मखलूक खुदा समझ कर पुकारने से शिरक नहीं होता। पुकारा तो मुश्ताक साहब फिर हमारा कीता बन गया ना, जुम्मे तो बाद जड़ा मदीने वाले नु सद मारते हैं शिरक नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। अब पुकारा, सर जब पुकारा ना, सिरातुल जिनान से पढ़ रहा हूं, जब पुकारा तो क्योंकि वो गोश्त मिक्स था, अल्लाह भाई क्या बात, वो गोश्त मिक्स था। इस पोर्शन में चारों परिंदों के गोश्त का कुछ ना कुछ हिस्सा, हर परिंदे के बॉडी के जो इंग्रेडिएंट्स थे ना, अज्जा थे, जब वो पहले हिस्से में मौजूद थे। पहले हिस्से वालों में दूसरे के थे, तीसरे में थे, चौथे में थे। सुनने के लिए ना, कोई भी फरियाद, कोई भी बात सुनने के लिए कानों का होना जरूरी है। अगर फिजिकली कान हो ना तो समात का होना जरूरी है। कान सर भाई होते हैं, लेकिन फिर भी बंदा बहरा होता है। ठीक हो गया, ये जल्दी से समझा रहा हूँ। सर कान का होना जरूरी है, फिर समात का सलामत होना जरूरी है। सर इन चीजों का फकत जरूरी होना नहीं है, जो आवाज हम तक पहुंचती है वेव्स की शक्ल में ना, वो इधर पैगाम तब असल जाता है जब सोचने वाला दिमाग मौजूद हो। आपने देखा होगा कुछ जो पागल लोग होते हैं, रोड के दरमियान चल रहे होते हैं, उनकी समात ठीक होती है, पीछे से हारन देने वाला, इश्तियाक साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जब मुश्ताक साहब हारन दिए जा रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन सुनने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है ना समझने की, उससे कासिर होता है, इसलिए रास्ता नहीं देता। अब बताओ ना यार, परिंदों ने कहां से सुना? परिंदों ने, अगली बात अजीब बताऊं आपको, अगली अजीब बात आपको बताऊं। शेख साहब उन्हें ना अल्लाह के नबी ने सिर वट के जेब विच पा ले। मैं जिम्मेदार हूं हर बात का। अल्लाह के नबी ने जब उन परिंदों को ज़िबा किया था, उनके सर काट कर अपनी, जो परिंदे होते हैं ना, उनका सुनने वाला सिस्टम कानों का और सर का इकट्ठा होता है। कान तो थे नहीं, दिमाग तो था नहीं, सुना कैसे, समझा कैसे? मैंने शुरू में बात की थी, असबाब के मोहताज हम हैं। असबाब के मोहताज हम हैं,
पर जिससे रब राजी हो ना बिन सबब के ही सब कुछ पैदा करता। अब परिंदों ने सुना या नहीं सुना? सर अल्लाह के नबी ने पुकारा, परिंदों ने सुना। सर वहाँ से पहले का गोश्त उठा दूसरे में, दूसरे का उठा पहले में, तीसरे का दूसरे में, दूसरे का चौथे में, इकट्ठे हुए और धड़ बन गए। धड़ समझे सर? धड़ बन गए, जुड़ गए अपने जिस्म। ये लोग कहते हैं ना हम तो अपने मुर्दों को अपने हाथों से जला कर आए, जुड़ेंगे कैसे? उन्हें पता नहीं। उन्हें कहो कुरान पढ़, जुड़े कैसे के बारे में ये प्रॉब्लम तुझे होती है, हालांकि कुल तो कैसे वैसे करना। सर परिंदे जुड़े, अब सर तो थे नहीं ना। काबे के रब की कसम है जब भाई उस तरफ दौड़े जिस तरफ नबी था, उस तरफ दौड़े। अगली बात भी बड़ी दिल आवेज है, जैसा उस तरफ दौड़े, उस तरफ दौड़े। अब ये जो हमारे सामने बच्चा बैठा है, इसकी आंखें बंद करना, 2-3 दफा इसे घुमा दिया जाए ना, तो फिर इससे पूछा जाए बता मस्जिद के पिलर कहाँ है? कभी इस दीवार को टक्कर मारेगा, कभी इसको मारेगा, कभी उधर, कभी इधर। सीधी मंजिल की तरफ जाना मुहाल है। जिनकी आंखें भी ना हो, जिनका सर भी ना हो, वो आवाज़ सुनकर उस तरफ जाते हैं जिस तरफ से पुकारा जाए, जिसकी समात ज़माने से आला, जिसका देखना ज़माने से आला, जो आगे जैसा देखें वैसे आप पीछे देखें। आप मैं अपने नबी की बात कर रहा हूँ, जो आगे ऐसे देखे जैसे तू और मैं ना देखें, जो पीछे ऐसे देखे जैसे तू और मैं ना देखें। एक कामन आम समात वाले का ये आलम है। तू दरूद पड़ेगा अपने नबी पे, तेरा क्या ख्याल है नहीं सुनेंगे? अल्लाह अकबर। सर अगली कमाल बात, जिस्म जुड़ गए, अल्लाह के नबी ने बुलाया, अल्लाह के नबी ने बुलाया, फिर दौड़े। फिर इमाम सयूती कहते हैं वहाँ पे पत्थर भी थे, वहाँ पे झाड़ियाँ भी थीं, वहाँ पे रुकावटें भी थीं, पर काबे के रब की कसम है कोई परिंदा किसी पत्थर को नहीं टकराया, कोई परिंदा किसी झाड़ी में नहीं अटका। दौड़ता हुआ सीधा नबी के कदमों में आ गया, सीधा नबी के कदमों। कनकलुयंदू अगर बंदा तालिब बन जाए ना नबी के कदमों का, भाईजान तवज्जो, अगर बंदा तालिब बन जाए कि अल्लाह की रजा फा हो ना, वो सफ़र तय करना शुरू कर देना, नीयत अच्छी हो ना, इरादा अच्छा हो ना, फिर उसकी राहों में हायल होने वाली रुकावटें उसका रास्ता नहीं रोक सकती। वो जब भी जाता है अपने नबी के कदमों पे ही जाता है। तवज्जो है या नहीं? और मैं बता प्यारे मूसा, अब सेटिस्फेक्शन हुई या नहीं? तो अल्लाह के नबी अर्ज़ करने लगे मेरे मालिक मैं मान गया, दिल को इत्मीनान हासिल हो गया है। फिर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कुर्बानी के मसाइल फजीलत के हवाले से अर्ज करेंगे इंशाल्लाह। अगले जुम्मे आप बर वक्त तशरीफ़ लाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर नबी की पक्की और सच्ची निस्बत का